हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का जो दही हांडी कॉन्सर्ट था दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार रहा उनका। हालांकि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि पवनदीप राजन का जो ये सफ़र रहेगा, जो नई शुरुआत रहेगी एक्सीडेंट के बाद की, वो बहुत ही अच्छी रहेगी और बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रहेगी। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं कि आखिर क्या रहा उनके साथ में रायपुर में और किस तरीके से उनके साथ में करा व्यवहार वहाँ के होस्ट और वहाँ के ऑर्गेनाइज़र ने। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन काफ़ी ज़्यादा अच्छे, सिंपल और बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग इंसान हैं। लेकिन दोस्तों, उनके साथ में ऐसा कुछ हो जाएगा ये हमने सोचा भी नहीं था। वैसे दोस्तों, ऐसा जो एक्सपीरियंस है वो पहली बार ही हुआ है पवनदीप राजन के साथ में, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बहुत सारे कॉन्सर्ट करे हैं। कभी भी इस तरीके का जो है व्यवहार किसी ने भी नहीं करा जैसा कि इस बार हुआ है। और जबकि सबने यही सोचा था कि आफ्टर एक्सीडेंट पवनदीप राजन का ये पहला शो रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा यादगार रहेगा और बहुत ही ज़्यादा ये सक्सेस रहेगा। लेकिन दोस्तों देखो, यहाँ पे पवनदीप राजन की बिल्कुल भी और ना ही ज़रा सी भी कोई भी कमी नहीं है, ना ही कोई गलती है। यहाँ पे जो भी गलती दिखाई दे रही है, जो भी यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है, वो रायपुर के जो गुड़ियारी में कॉन्सर्ट अरेंज करा था, जिसने भी ऑर्गेनाइज़ करा था, उन सब की दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पवनदीप राजन की जो एंट्री थी वो टाइमिंग से पहले रख दी गई। जहाँ तो उनका जो टाइमिंग होना चाहिए था वो 9-10 बजे के आसपास होना चाहिए था, तो उनको बुला लिया गया 7 बजे ही। और भीड़ आप देख सकते हैं, ये जितनी भी भीड़ कलेक्ट हुई है वो सिर्फ और सिर्फ पवनदीप राजन की वजह से कलेक्ट हुई है। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइज़र थे और इन्होंने बहुत बड़ा दाव खेला, बहुत बड़ा उन्होंने कहते हैं ना कि अपने आप में अचीवमेंट करा है। जो बुकिंग उनकी हुई होगी, टिकट बुकिंग होगी, तो उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे जो सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग सिंगर चल रहे हैं वो चल रहे हैं पवनदीप राजन। और एक्सीडेंट के बाद तो दोस्तों उनके फैंस की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई है। और शायद उन्होंने ये सारी चीज़ें भांप ली होगी कि पवनदीप राजन के कॉन्सर्ट का हर कोई इंतज़ार कर रहा है बेचैनी से। तो यहाँ पे उन लोगों ने वैली कंपनी से कांटेक्ट किया और फिर कांटेक्ट करने के बाद में उन्होंने डिमांड रखी पवनदीप राजन के आने की। तो दोस्तों, यहाँ पे उन्हें पता था कि अगर पवनदीप राजन को पता चलेगा कि उनको ही बुलाया जा रहा है तो वो मना नहीं करेंगे, और उनको रिकवरी की खबर पता चल गई होगी कि वो अब इतना रिकवर हो चुके हैं कि वो कॉन्सर्ट वगैरह कर लें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये जो कॉन्सर्ट आया था दही हांडी वाला, ये एकदम से सरप्राइजिंग ही था। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें 6 सितंबर वाले कॉन्सर्ट की अपडेट थी पहले, और फिर अचानक से ये दही हांडी कॉन्सर्ट आ गया। तो लग तो ऐसे ही रहा था कि ये बीच में, जो कहते हैं ना कि बीच में अपनी टांग अड़ा देना, तो ये वही कॉन्सर्ट था जिसने बीच में टांग अड़ा दी। और यहाँ पे शायद कुछ पवनदीप राजन के सितारे गर्दिश में थे, जो उन्होंने इस कॉन्सर्ट को करने के लिए एग्री कर लिया। हालांकि यहाँ पे पवनदीप की जो फैमिली थी, उनकी बहनें, हर कोई, सभी मना कर रहे थे अभी इस कॉन्सर्ट में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे पवनदीप ने सोचा कि भाई जन्माष्टमी का अवसर है, किशन जी का जन्मदिन है, तो वहाँ पे भगवान जी उनके साथ में कुछ अच्छा ही करेंगे। लेकिन दोस्तों देखो, यहाँ पे पवनदीप पूरी तरीके से तैयारी से गए थे, पूरी तरीके से उन्होंने गाने का रियाज़ वगैरह करा, प्रैक्टिस की थी, और यहाँ तक सब कुछ सही हो रहा था। जैसे कि वो घर से गए, गाड़ी वगैरह में जिस तरीके से गए, सारी सिक्योरिटी थी, उनका एयरपोर्ट पे काफ़ी अच्छे से वेलकम भी किया, और फिर एयरपोर्ट से सीधा उनको होटल ले गए, वहाँ पे खाना पीना खाया अच्छे से, और इनफैक्ट वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह का भी अरेंजमेंट किया गया था। तो पवनदीप से इंटरव्यू भी लिया गया, और जितनी भी मैनेजमेंट टीम थी वो सब उनसे अच्छे से मिली। लेकिन दोस्तों, वहाँ जहाँ पर कॉन्सर्ट होना था, सारा का सारा खेल वहीं पर बिगड़ा। पवनदीप राजन की एंट्री करवा दी पहले ही, यानी कि टाइम से पहले करवा दी। और फिर टाइम से पहले होने के बीच में दोस्तों, या तो उस टाइम पे ये लोग एंट्री करवाते जब ये अपने सीएम वगैरह आ चुके होते, जितने भी नेता वगैरह को आना था। क्योंकि दोस्तों, जिस टाइम पे पवनदीप की एंट्री हुई, उन्होंने एक ही गाना गाया, उसके बाद फिर उनका वेलकम करा। वेलकम करने के बाद में उनसे हाथ मिलाए जितने भी वहाँ पे नेतागण आए हुए थे, और फिर हाथ मिलाने के बाद में उन्होंने जब अपने परफॉर्मेंस शुरू करी, तो यानी कि उन्होंने 3-4 गाने ही गाए होंगे,
कि अचानक से वहाँ के सीएम आ गए, और जब सीएम आ गए तो सब लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, सब लोग भागते चले गए, पब्लिक भी सीएम की तरफ हो गई। और फिर जब वहाँ पर गए तो उनका कार्यक्रम रुकवा दिया गया पवनदीप राजन का। और फिर बीच में देखिए जब उनकी टीम और पवनदीप सभी लोग बैठे हुए थे एक साइड में कोने में, और वहीं से वो सीएम का जो भाषण वगैरह है, लेक्चर, वो सब सुन रहे थे। और वो सब सुनने के बाद में दोस्तों फिर उन्होंने हांडी फोड़ कार्यक्रम शुरू कर दिया। यानी कि पवनदीप और उनकी टीम बैठ के यही इंतज़ार कर रही थी कि शायद हांडी फोड़ जब ये कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद इनका कार्यक्रम दोबारा से शुरू होगा, जो इनका परफॉर्मेंस था, क्योंकि परफॉर्मेंस पूरी हुई नहीं थी, सिर्फ 3-4 ही गाने गाए थे। तो दोस्तों ये लोग बैठ के इंतज़ार ही कर रहे थे कि शायद जो यहाँ के होस्ट हैं वो वापस से इनको बुलाएंगे, लेकिन होस्ट को तो होश ही नहीं था। उसे तो यही नहीं खबर थी कि पवनदीप की परफॉर्मेंस हुई है या नहीं हुई है, और ये जो पब्लिक इकट्ठा करी है, ये जो पैसे इन लोगों ने बनाए हैं, कलेक्ट किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पवनदीप के ही नाम से यहाँ पर आए थे। क्योंकि जैसे ही पवनदीप स्टेज पर आए मानो एकदम सा भूचाल सा आ गया था, चीखना चिल्लाना हो गया था, और लोग खुशी से पागल हो रहे थे कि पवनदीप को दोबारा से देखने का मौका मिला है, अपने रॉक स्टार को गाना गाते हुए देख रहे थे वो लोग। तो दोस्तों यहाँ पर पवनदीप को ना बुला करके उन्होंने किसी और को स्टेज पे बुलाया, और उनका जो परफॉर्मेंस थी वहीं पर एंड कर डाली। इनफैक्ट हम ये भी कहेंगे कि ये भी पता चला है सूत्रों से कि जब वहाँ के सीएम आए थे तो वो सीएम खुद पवनदीप राजन के फ़ैन थे, और इतना सब पता होने के बावजूद भी सीएम से ना तो उनकी मुलाकात करवाई, ना ही पवनदीप से मिलवाया, ना ही बातचीत करवाई, किसी भी तरीके की उनकी मुलाकात नहीं करवाई। इनफैक्ट और आपको याद होगा जब पवनदीप राजन ने एक स्टेज परफॉर्मेंस करी थी तो वहाँ पे हमारे प्यारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो वहाँ पर गए थे, और वहाँ पे पवनदीप राजन ने उनके पैर छुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया था पवनदीप राजन को। तो ये होती है एक मुलाकात, ये होता है एक अरेंजमेंट, कि अगर आपका कोई सीनियर आता है तो आप उन्हें बुलाइए, आप उनसे मिलवाइए, और ख़ास करके ऐसे सिंगर को जो अपने आप में भाई एक बहुत बड़ा नाम है। और ये तो गनीमत है पवनदीप राजन की शराफत है कि वो स्टेज वगैरह छोड़कर भागे नहीं, इतनी बदतमीज़ी उनके साथ दिखाई। और ये मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन गेस्ट आया है, कौन नहीं आया है, कौन परफॉर्म कर रहा है, किसी ने करा नहीं करा। उनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सियाँ नीचे रखो, तालियां बजाते रहो, बस इसी में ही सारा दिमाग था। उनको ये नहीं पता था कि भाई जिसको आपने परफॉर्म करने के लिए बुलाया वो, और ख़ासकर कोई वो वैसा कोई सिंगर नहीं था दोस्तों। अभी उनकी रिकवरी हुई है, अभी जैसे तैसे तो उन्होंने फर्स्ट अपना जो स्टेज परफॉर्मेंस था उसको ओके करा, और उनके साथ में इस तरीके का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। और